वो सिंगर जिसका एक गीत इस पैमाने पर हिट हुआ कि भारत के हर एक इंसान के जहन में आज भी ताजा है। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। वो सिंगर जिसके आने के बाद बॉलीवुड में तहलका मच गया। इस काल काल में हम तुम करे धमाल, इस काल काल में हम तुम। और लोग बोलने लगे थे कि इस गायक के सामने कोई नहीं टिकेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो ऐसा गायक था जिसकी शुरुआत बच्चों के गीत से हुई, पर मात्र एक पल में उनकी किस्मत बदल गई। जिक्र करें जो तेरा रात गुजर जाती है। परंतु इतनी कामयाबी मिलने के बाद वो गायक इस अंदाज में गायब हुआ कि लोग उन्हें ढूंढते रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा गाना गाने वाले कुणाल गांजावाला के बारे में। दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ लूं। कुणाल गांजावाला का जन्म एक संपन्न परिवार में 14 अप्रैल 1972 में हुआ था। उनके पिताजी कृष्ण कुमार गांजावाला भारत के कुछ मात्र हार्मोनिक वादक में से एक थे, तो वहीं बड़ी बहन अंजलि जानी मानी भरतनाट्यम डांसर है। पुणे जैसे बड़े शहर में रहते हुए भी उनके साउथ इंडियन कल्चर वाले परिवार ने संगीत को अपने से अलग किया नहीं। इसी नतीजे के कारण कुणाल गांजावाला 2010 के जमाने के सबसे सफल गायक बन पाए। आपको बता दूं कि कुणाल के पिताजी आदर्शों के बड़े पक्के हैं। एक दिन कुणाल ने पिताजी से पूछा कि मुझे बार बार पुणे से मुंबई जाना पड़ता है, उससे अच्छा आप मुझे कार खरीद कर दो। इस पर पिताजी ने उनसे कहा कि अगर मैंने गाड़ी खरीद कर दी तो तुम्हें उसकी कोई अहमियत महसूस नहीं होगी, उससे अच्छा है तुम खुद सेविंग्स करो। इस किस्से के बाद कुणाल गांजावाला ने 4 साल तक पैसे जमा कर अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी। वैसे कुणाल को बचपन से ही संगीत का कोई शौक था नहीं। वे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई करने निकले थे, परंतु मुंबई के एल्फिन्स कॉलेज में पढ़ते वक्त कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने उनकी रैगिंग की। वे कॉलेज में टहल रहे थे और कुछ स्टूडेंट ने उनका रास्ता रोका। डरे और सहमे कुणाल गांजावाला ने उनकी फरमाइश पर कुछ गाने सुनाए। उन सीनियर स्टूडेंट्स को उनकी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कुणाल को कॉलेज के फेस्टिवल में गाने की सलाह दी। कुणाल बताते हैं कि इसी वाकया के बाद उन्हें अपनी गायकी पर विश्वास बैठने लगा। दरअसल हुआ यूं कि संगीत घराने से जुड़े होने के बाद भी कुणाल ने संगीत की कोई पढ़ाई नहीं की थी, परंतु उस किस्से के बाद उन्हें तालीम लेने की इच्छा होने लगी। इस सिलसिले से जुड़ते हुए उन्होंने सबसे पहले सुरेंद्र भौमिक के अंतर्गत भारतीय विद्या भवन में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। कुणाल की आवाज़ इतनी मीठी और मनमोहक थी कि हर कोई उनकी आवाज़ से मोहित हो जाता। वैसे 23वें उम्र में उन्होंने संगीत क्षेत्र में काम करना शुरू किया था, परंतु सफलता की दस्तक मिलते मिलते 5 साल यूं ही बर्बाद हो गए। छोटे बड़े प्रोजेक्ट करके उनका करियर तो बन नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने एक्टर बनने का फैसला लिया। कुछ समय कोशिश करने के बाद भी किसी ने उन्हें बतौर एक्टर काम दिया नहीं। आखिरकार वे अपने संगीत के क्षेत्र में चले गए। उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब भारत सरकार की एक कैंपेन में उन्हें गाने का मौका मिला। कोला और पेप्सी जैसी कंपनी की बढ़ती ताकत और उसका भारतीय लोगों पर बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने दूध को प्रमोट करना शुरू किया। इस कैंपेन के लिए रणजीत बरोट ने कुणाल गांजावाला की आवाज में दूध 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 है वंडरफुल गाना रिकॉर्ड किया। दूध है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल दूध। और कुछ समय में ही घर घर में वो गाना प्रचलित हुआ। इस तरीके से कुणाल गांजावाला की मखमली आवाज से बाकी संगीतकार को रूबरू होने का मौका मिला। फिर क्या था, बॉलीवुड फिल्मों के लिए उन्हें कई सारे ऑफर्स आने लगे, पर फिर भी उन्हें कोई बड़ी फिल्म मिली नहीं। मुख्य रूप से उन्होंने 1997 की सुपरहिट फिल्म साजन चले ससुराल के साथ बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू किया था। उसके बाद 2004 तक उन्हें कोई बड़ी फिल्म मिली नहीं। साथिया जैसी बड़ी फिल्म में गाना गाने के बाद भी उन्हें कोई फायदा हुआ नहीं। आखिरकार अनु मलिक ने उन्हें अचानक कॉल करके मुंबई बुला लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका पहला हिट गाना मात्र आधे घंटे में बनकर तैयार हुआ था। कुणाल ने जब गाने के बोल देखे तो उन्होंने अजीब सा रिएक्शन दिया।
भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। ऐसे बोल सुनकर कुणाल को गाने का मन किया नहीं, परंतु अनु मलिक ने उनसे वो गाना आधे घंटे में रिकॉर्ड करवाया और मर्डर फिल्म के लिए इस्तेमाल कर लिया। मर्डर फिल्म के कारण न सिर्फ कुणाल की किस्मत चमकी, बल्कि इमरान हाशमी और मलाइका शेरावत भी रातों रात सुपरस्टार बन गए। मर्डर फिल्म के बाद तो इमरान हाशमी ने बैक टू बैक हिट फिल्में दी और साथ ही मलाइका शेरावत भी आइटम नंबर्स के लिए मशहूर हुई। इसके अलावा कुणाल को गायत्री अय्यर के रूप में हमसफर भी मिल गई। आपको बता दूं कि गायत्री भी जानी मानी गायिका है। 2004 के बाद कुणाल की आवाज में रिकॉर्ड हुए ये सभी गीत आज भी लोकप्रिय हैं। मुझे तेरी गाली भी लगती है ताली, ओ मारी 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 गई। एक दिन एक पल एक जनिया, आज है कल फिर उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया। तेरे बिन कहीं लगता ही नहीं दिल, क्या करूं मैं क्या न। इश्क में चलते हुए सांस तेजाबी लगे, राज खुलता ही नहीं। दुपट्टा तेरा नारंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा। जैसा कि जमाने का नियम है, जो इंसान जितनी तेजी से ऊपर आते हैं वो उतनी ही तेजी से जमीन पर गिर भी जाते हैं। कुणाल गांजावाला के साथ भी कुछ यही हुआ। उन्होंने शान और सोनू निगम जैसे सुपरहिट गायकों को काटकर नई उड़ान भरी थी। ठीक उसी तरह बाकी गायक भी उनके आगे निकल गए। उसमें सबसे पहला नाम पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का आता है। साथ ही प्रीतम और AR रहमान जैसे संगीतकारों ने भी कई सारे गायक लॉन्च कर दिए। इस वजह से 2015 तक कुणाल का नाम फिल्म जगत से पूरी तरह गायब हो गया। तब भी उनके गीत लोग सुनते थे, पर 2010 के बाद उनका कोई भी गाना हिट नहीं हुआ। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी गायकों की एंट्री बंद हो जाने के बाद भी कुणाल को कोई खास फायदा नहीं हुआ। अतः उन्होंने अपना बैग पैक किया और परिवार के संग पुणे बस गए। कुणाल बताते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उससे उतने पैसे नहीं मिल रहे जिसमें वो अपना घर चला सके। साथ ही उन्होंने बताया कि वे इस बात को नहीं मानते कि अरिजीत सिंह और अरमान मलिक जैसे नवोदित गायकों की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हुआ। खास रूप से कोरोना काल में उनके पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने सिर्फ परिवार की तरफ ध्यान देना शुरू किया और साथ ही वे एक बिजनेस भी चला रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कुणाल बताते हैं कि 1992 से लेकर 2015 तक उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया और आखिर में जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो यही ख्याल आता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। 2005 में जब मैं मुंबई छोड़ रहा था तब मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि इंडस्ट्री मुझे दोबारा मौका देगी कि नहीं, पर आखिरकार मैं मुंबई से दूर खुश हूँ और खुद को खुशनसीब समझता हूँ। कुणाल गांजावाला के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने किसी एक रियलिटी शो में जज बनने को ये कहकर इनकार कर दिया कि आजकल रियलिटी शो में टैलेंट से ज़्यादा ड्रामा पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में किसी एक प्रोड्यूसर ने उन्हें ब्लैंक चेक भी दिया, पर उन्होंने किसी रियलिटी शो में ड्रामा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था जब रियलिटी शोज का युग शुरू हुआ तो उन्होंने कुछ शोज में जज की भूमिका निभाई थी। तब रियलिटी शो में ड्रामा नहीं होता था, सही टैलेंट को मौका मिलता था, पर आजकल ऐसा नहीं होता। कुणाल गांजावाला ने म्यूजिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे ऑटो ट्यून पर भी जवाब दिया। उनके अनुसार गुलजार के समय से प्रोड्यूसर संगीतकारों पर अच्छा गाना बनाने के लिए प्रेशर डालते आ रहे हैं। उस वक्त ये टेक्नोलॉजी नहीं थी और तब भी बेहतरीन संगीत बनता था। आज के वक्त शायद ही कोई ऑटो ट्यून के बिना अच्छा संगीत बना सकता है।